यस बच्चे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे, ये वीडियो जो है वो स्पेशली ट्वेल्थ ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी 24 Feb 2025 को है। तो बच्चे, अभी जो बेसिक एक आपको ओवरव्यू दूं सीबीएसई एग्ज़ामिनेशन का। सीबीएसई एग्ज़ामिनेशन जैसे अभी आपका फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है, राइट, ट्वेल्थ का, तो लेंथी था बच्चे, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। तो सिंपल सी बात ये है कि जो एग्ज़ाम है थोड़े लेंथी टाइम में आ रहे हैं, इजी यानी मॉडरेट लेवल के हैं, तो आपने फिर भी अपनी स्टडी फुल लेवल की करनी है बच्चे। तो सभी स्टूडेंट को चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बच्चे ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, आपका एक तो बन जाता है कि व्हाट इज़ द रीजनल एंड द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद आपका बच्चे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, व्हाट आर द मेटाफर्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी विद द अदर सब्जेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी, राइट। ये हमने किया हुआ है बहुत बार बच्चे क्वेश्चन। उसके बाद दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पढ़ के जानी है। द फर्स्ट वन इज़ फ्रेडरिक रेडजल की डेफिनेशन, और एक पढ़ के जानी है एलन सी सैम्पल की डेफिनेशन, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में, एक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और सेकंड वन इज़ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसको एक को हम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, दूसरे को पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, और थर्ड वन जो कि मध्यम मार्ग के नाम से फेमस है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म, जो कि ग्रिफिथ टेलर में हमने बच्चे ये थ्योरी दी है, ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन है वो हो सकता है वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट से आ जाए, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो कि कार्ल मार्क्स का है, बिहेवियरल ज्योग्राफी से आ जाए, ठीक है। तो ये मेन बच्चे आपने पढ़ लेना है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है मेजर ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें आपने एक्सप्लोरेशन स्टेज पढ़ के जानी है बच्चे, रीजनल एनालिसिस पढ़ना है, एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, और पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट बनना है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चे टूवर्ड द चैप्टर नंबर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। यहाँ से बच्चे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपने ये टॉप 10 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन आपने याद करनी है। कौन से टॉप 10 कंट्री हैं जिसको मैंने आपको याद करवाया था, CIUI, ठीक है। चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इस तरह से आपने ये पढ़ना है इसको अच्छे से। पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग क्या है बच्चे, पॉपुलेशन डेंसिटी की टाइप्स क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, और साथ में फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। दो मेन फैक्टर हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चे। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपने फोकस करना है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ रेट, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट, इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन में बच्चे प्लेस ऑफ रीजन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए। और स्टूडेंट किसी को कोई भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू भी अपना डाउट पूछ सकते हो, या यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो अपना क्वेश्चन, राइट। उसके बाद जो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ कई बार आ जाता है बच्चे बोर्ड एग्जाम में, तो इसको छोड़ना नहीं, एक बार पढ़ के जाना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन ये भी पढ़ना है, राइट। और एक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चे, थ्योरी जो आ रही है वो बेसिकली थ्योरी क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत बार हमने क्लासरूम में की हुई है। रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डायग्राम को अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना बच्चे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर में ही बच्चे थॉमस माल्थस की थ्योरी आई थी 1793 में, ठीक है, कि हाउ द पीपल इंक्रीजेज फास्टर देन द फूड सप्लाई। तो इसके बीच में रिलेशन का क्वेश्चन आ जाता है। और बच्चे पार्ट नंबर 2 में NEP नेशनल सॉरी NEP नहीं NYP नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है बच्चे, पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये आपके सिलेबस में ही नहीं है क्योंकि ये बुक जो है वो पुराने एडिशन की है, यस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, वाइल डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कौन से वो दो स्कॉलर्स थे, डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान से थे, और डॉक्टर अमर्त्य सेन जो कि इंडिया से थे। 1999 में इनको नोबल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है ये आपकी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी, और इंडिया के लिए 2002 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। इंडिया का रैंक आपको बच्चे क्लियर होना चाहिए, 131 रैंक क्या हो सकता है, MCQ में क्वेश्चन आ जाए। इसके पिलर्स आपको क्लियर होने चाहिए बच्चे, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद अप्रोचेस का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे, जिसमें से 4 मेन अप्रोचेज हैं, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड, कैपेबिलिटी का अप्रोच इंपॉर्टेंट्स हैं, राइट। और एक ये बच्चे आपने ये टेबल एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो अबव 0.8 जिनका HDI इंडेक्स होगा, मीडियम लो, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चे इसके ऊपर, राइट।
और हम अगर इस वक्त बात करें तो नॉर्वे जो है, यानी नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप के मोस्ट कंट्री। और मैंने आपको एक और बार बोला है कि आपने क्या करना है, टॉप 5 कंट्रीज़ जो HDI में टॉप हैं वो एक बार उनके रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग पढ़ लेनी है, राइट। उसके बच्चे चैप्टर नंबर नेक्स्ट आ रहा है प्राइमरी एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैप वर्क भी बहुत यहाँ से आता है। तो सबसे पहले बच्चे प्राइमरी एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग, इसके एरियाज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। देन पेस्टोरलिज्म, पेस्टोरलिज्म के टाइप हैं बेटा, नोमैडिक हर्डिंग एंड द कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, राइट। उसके बाद इनके ये एरिया मैप वर्क में सारा अच्छे से पढ़ना है। देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंडर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसके अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, राइट। यस बच्चे, इसी सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। बच्चे इनके नेम अच्छे से पढ़ लेने हैं, झूमिंग, मिल्पा, लडांग, यहाँ से क्वेश्चन MCQ में बनेगा जरूर बच्चे, इस बार फुल पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ लेनी है बेटा अच्छे से। देन प्लांटेशन, देन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग का मैप वर्क जरूर पढ़ना है, डेयरी फार्मिंग, राइट। और उसके बाद मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे इस चैप्टर के। मार्केट गार्डनिंग, देन कोऑपरेटिव, कोल खोज, माइनिंग, माइनिंग के टाइप्स, राइट, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग है, शेफ्ट माइनिंग है, राइट। ये अच्छे से इसको बच्चे रिवाइज करके जाना है चैप्टर को। द नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंडरी एक्टिविटी में बच्चे मैन्युफैक्चरिंग है, मेन फीचर्स लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, ये पढ़ लेने अच्छे से। फैक्टर अफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज़, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, वो वही फैक्टर आ जाएंगे, जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर, राइट। उसके बाद फुट लूज इंडस्ट्री अच्छे से पढ़ना है बच्चे, ऑल दोज इंडस्ट्री विच कैन बी सेटअप एनीवेयर और विच कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका इसमें एक क्वेश्चन आता है की इंडस्ट्री एंड द कंज्यूमर इंडस्ट्री, अच्छे से पढ़ना है। रूहर, कोल फील्ड, तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो बेटा आपके टर्शरी एक्टिविटी से बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स वाले टॉपिक से बनते हैं, जिसमें आपका होलसेल ट्रेडिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग, पेरियोडिक मार्केट, इनको ना अच्छे से NCERT को लाइन टू लाइन रेडी रिवाइज़ करना बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास नियर अबाउट 4 डेज़ हैं, ठीक है। तो लाइन टू लाइन अगर रिवाइज़ करेंगे तो हमारे MCQ और जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, राइट। उसके बाद नेटवर्क, असेसिबिलिटी, होलसेल ट्रेडिंग सेंटर, ये सारे टॉपिक, कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो इम्पोर्टेंट CBD, राइट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है बच्चे ये। देन पीपल एंगेज विद द टर्शरी एक्टिविटी, टूरिज़्म, यहाँ से बच्चे 101% जो है वो टूरिज़्म के इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं टूरिज़्म को, जिसमें डिमांड एंड ट्रांसपोर्ट आता है, मेजर अट्रैक्शन कौन कौन सी हैं टूरिज़्म के लिए, राइट। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, तो इनके बच्चे वाइट कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ये सारे के सारे पढ़ लेने हैं बेटा आपने, राइट। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चैप्टर, हाँ इसी में बच्चे एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आउटसोर्सिंग, टू गिव वर्क एंड आउटसाइड एजेंसी। क्यूनरी एक्टिविटीज़, क्यूनरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग सर्विसेज, डिसीजन मेकिंग जॉब्स से जितनी भी हैं, ओके। और डिजिटल डिवाइड, ये सारे टॉपिक्स बच्चे कवर्ड हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में यहाँ से क्या क्या आएगा, यहाँ से बच्चे आपका बेसिकली लैंड ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री पढ़ लेनी है, पैक एनिमल क्या है। उसके बाद आपका रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड, देन हाईवेज, रोड डेंसिटी, जापान की रोड डेंसिटी बच्चे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बॉर्डर रोड्स, और इंडिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1960 में बनी थी, वो सारा क्लियर होना चाहिए। रेलवे में कम्यूटर ट्रेन्स, राइट। और साथ में आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, जिसमें ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, कैनेडियन रेलवे लाइन, बच्चे दोनों ही ट्रांस साइबेरियन और कैनेडियन, ये दोनों ही लास्ट 2 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस बार फुल पॉसिबिलिटी है, या तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा यूनियन पैसिफिक के ऊपर, या ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन के ऊपर, या ओरिएंट के ऊपर। वाटर ट्रांसपोर्ट में बच्चे सारे के सारे सी रूट अच्छे से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट ओशनिक सी रूट, राइट, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, मेडिटेरियन, केप ऑफ गुड होप सी रूट, कैनाल, स्वेज
एंड पनामा कैनाल, ये सारे अच्छे से पढ़ने हैं। देन इनलैंड वाटरवेज में राइन, डैन्यूब एंड वोल्गा, ये तीनों अच्छे से पढ़ने हैं, राइट। यहाँ से इनकी लेंथ मैंने सारे क्वेश्चन कवर करवाए होंगे बच्चे क्लास में, तो अच्छे से करने हैं। मिसिसिपी वाटरवेज एयर ट्रांसपोर्ट में इसके मेन फीचर, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स, ये पढ़ने हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द पाइपलाइन। पाइपलाइन में बच्चे कमकॉन पाइपलाइन और यूएसए की बिग इंच, दोनों ही पेट्रोलियम के लिए फेमस है बच्चे, लिक्विड के लिए, राइट। कम्युनिकेशन में आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ लेनी है बच्चे। इंडिया के जैसे सबसे पहले आर्यभट्टा सैटेलाइट थी 1975 में, ठीक है। उसके बाद साइबर स्पेस, इनको अच्छे से कवर करना है। देन लास्ट टॉपिक है, चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें बार्टर सिस्टम को अच्छे से बच्चे कवर करो, राइट। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सिल्क रूट को सबसे पहले बच्चे कवर करना है, सिल्क रूट क्या है। देन स्लेव ट्रेड आ जाएगा, और स्लेव ट्रेड के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी 1825 में, एंड देन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को कवर करते हुए ये आपका हिस्ट्री बन जाएगी इंटरनेशनल ट्रेड की। वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, ये पॉइंट्स दिए हुए, इनको अच्छे से पढ़ना है। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कवर करना है। एंड आस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, और मैंने आपको बच्चे बोला भी था इंडिया की एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का डाटा अच्छे से रिवाइज करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस बार, फुल पॉसिबिलिटी है बच्चे। सीबीएसई के एग्ज़ाम थोड़े से ना क्वेश्चन जो हैं वो जिसको मैं कहूँ कि थोड़ा घुमा के सीबीएसई डाल रही है। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो मिलेगी आपको, राइट। उसके बाद आपने बच्चे इसी में रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ये आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में भी पढ़े होंगे बच्चे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में एशियान पढ़ा होगा, CIS, EU, ठीक है, नाफ्टा, साफ्टा एंड ओपेक। ओपेक में बच्चे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओपेक का जो मेन, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसकी फुल फॉर्म है, इसका पढ़ लेना, 1949 में बना था। हेडक्वार्टर बच्चे ऑस्ट्रिया वियना में। यहाँ से क्वेश्चन MCQ में क्या बनता है, साउथ अमेरिका का एक ही कंट्री है बच्चे जो इसका मेंबर है, वो वेनेजुएला में है। यानी साउथ अमेरिका में एक ही जगह जो है वो ऑयल यानी पेट्रोलियम के रिजर्व है, वो वेनेजुएला में। बाकी सारे के सारे आपके सेंट्रल एशिया में मिलते हैं बच्चे, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेनेजुएला से रिलेटेड। और कंसर्न आ गए, पोर्ट्स आ गए बच्चे। इस बार मैंने हाफ ईयरली प्री बोर्ड 1 और 2 में यहाँ से क्वेश्चन डाले थे पोर्ट्स में एंड टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, और कुछ स्टूडेंट ने गलत भी किए थे, तो ये गलती अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में इंडस्ट्रियल पोर्ट, कमर्शियल पोर्ट, on the basis of location inland and outports, on the basis of specialized function oil ports, port of call, packet station, entry ports and the naval ports। तो बच्चे ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसी चैप्टर से। इसी में बच्चे एक लास्ट में आपका टॉपिक बन जाता है, दैट इज़ द अर्बन सेटलमेंट, रूरल अर्बन सेटलमेंट यानी ह्यूमन सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, कोई ज़्यादा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा टाइप एंड पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट, जिसमें आपका कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, फ्रेगमेंटेड एंड डिस्पर्स, ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा नहीं है, इजी सा है। तो इन चैप्टर को अच्छे से कवर करके बच्चे आपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। और थोड़े से MCQ को सॉल्व कर लेना, लास्ट ईयर के PYQ क्वेश्चंस आपके पास हैं। और जब भी बच्चे बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करना है, बिल्कुल सीरियल वाइज 1 to 30, एक और वीडियो बच्चे में जल्दी, एक और विदिन 1 or 2 days एक और वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें बस कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और पार्ट 2 की वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी बच्चे। इस वीडियो को अभी तक देखो और यू कैन रिवाइज अकॉर्डिंगली। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू बेटा।